वेलकम टू ग्लोबल विजन स्टडी। यहाँ पर हम 9th को पढ़ा रहे हैं, आर्ट्स करवा रहे हैं, पीटी करवा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर आपको हर चीज प्रोफेशनल मेथड से जो है वो डिलीवर की जाएगी। प्रॉपर एक कम्युनिटी बनाई जाएगी। प्रॉपर कम्युनिटी के अंदर आपको बाकायदा तौर पर नोट्स, बुक्स, उसके बाद कॉपीज, जो बच्चे डिजर्विंग होंगे उनको हर चीज जो फ्री मिलेगी। इस चैनल की वसात से जो भी कमाया जाएगा वो आप लोगों के ऊपर ही लगाया जाएगा। अच्छा जी, अब आ जाते हैं डायरेक्ट हम अपने टॉपिक के ऊपर। 10th क्लास की फिजिक्स है, चैप्टर नंबर 1 है, पेज नंबर है 8। आपने कभी भी किसी बंदे से इस तरह से पढ़ते हुए नहीं देखा होगा जो आपको चैप्टर नंबर भी बताता है, आपको पेज नंबर भी बताता है। ठीक है जी। अच्छा जी, 10th की फिजिक्स है, पेज नंबर है 8। आज हमने वहां पर जो दो टॉपिक है उनको पढ़ना है और उसके आगे फिर हम चल पड़ेंगे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का टॉपिक हमने पिछली दफा पढ़ा था। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती क्या है? किसी भी चीज का टेम्परेचर अगर आपने 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करना है या 1 केल्विन इंक्रीज करना है। मैंने कहा था फॉर एग्जांपल आपके पास अगर कोई भी एक लोहे का रॉड है, उसका टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर है। आप उसको गर्म करना चाहते हैं, उसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 26 करना चाहते हैं, डेफिनेटली आपको उसको हीट देनी पड़ेगी, गर्म करना पड़ेगा। तो जितनी जितनी हीट की मिकदार आप देते हैं ना, वो क्या होती है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है जी। किसी बंदे को जितना आप ज्यादा गुस्सा चढ़ाना चाहते हैं उतना ज्यादा आप उसको बातों में गर्म करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। किसी बंदे का सिर्फ आपने पारा चढ़ा देना है, उसके दिमाग का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। ले जी, आ जाते हैं असल टॉपिक की तरफ। टॉपिक का नाम है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इन सॉलिड, और आ जाता है लिक्विड। मतलब इनका सॉलिड के अंदर या लिक्विड के अंदर फायदा क्या है? साइंसदान जब भी कोई थ्योरी बनाते हैं ना, तो कोशिश ये होती है कि उस थ्योरी को यूज करके आपके लिए कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बनाई जाए। अब प्रैक्टिकल एग्जांपल या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को आपने क्या करना है? उससे इस्तेमाल करते हुए आपके लिए फायदेमंद चीजें बनाई जाती हैं। जैसा कि उसने कहा कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रबड़ की और लकड़ी की ये और है, और आपका जो स्टील है और कॉपर है उसकी कम है। यानी कि आपका जो रबड़ है या जो आपकी वुड है, जो लकड़ी है, अगर आप उसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 26 डिग्री सेंटीग्रेड करना चाहते हैं तो आपको बहुत ज्यादा हीट उसको देनी पड़ेगी, तब जाकर वो गर्म होगी। ठीक है, मतलब यह कि इनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, बड़ी ज्यादा इनको हीट देना तब जाके गर्म होते हैं। दैट्स वाई जो आपके बर्तन है, जो आपके कुकिंग यूटेंसिल्स हैं, उनके जो हैंडल हैं वो या तो लकड़ी के बनाए जाते हैं या रबड़ के बनाए जाते हैं। आपके घर में बर्तन पड़े होंगे, भांडे पड़े होंगे, अभी जाके किचन के अंदर देखें, जो आपका सॉस पैन है, जो आपका प्रेशर कुकर है, ब्लैक कलर की उसको वो लगा होता है पकड़ने वाला, उसका जो हैंडल होता है। ठीक है जी। अब उसका हैंडल जो है वो ब्लैक कलर की रबड़ से बनाया गया है या ऐसे मटेरियल से बनाया गया है जो क्या करता है? हीट को ऑब्जॉर्ब नहीं करता, हीट को ट्रेवल नहीं करवाता। ऑब्जॉर्ब नहीं करेगा तो ट्रेवल नहीं कराएगा, यानी कि उसको गर्म करने के लिए ना आपको एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ेगी, तब जाकर वो क्या करेगा? गर्म होगा। दैट्स वाई आपकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के टॉपिक ने साइंटिस्ट को ये अप्रोच दी, ये इल्म दिया कि भाई आप ऐसे मटेरियल्स अलग करें जिनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा है और उनसे इस तरह की एप्लीकेशन बनाए जो इंसानियत के लिए फायदेमंद हो। अब आप ये सोचें कि अगर आपका तवा जो है उसकी मुट्ठी ना लगी हो रबड़ की या लकड़ी की, तो आप उसको ऐसे पकड़ेंगे कैसे? उसको कैसे उतारेंगे? फिर भी आपको किसी कपड़े का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने क्या किया? आपके लिए एक फायदेमंद चीज बनाई है। उसके बाद आ गया स्टील और कॉपर। ये बड़ी जल्दी गर्म होते हैं, 1 मिनट लगाते हैं। आप इनको बस टेम्परेचर देना शुरू करें, चल मेरे भाई ये गर्म होना शुरू हो जाएंगे। दैट्स व्हाई साइंटिस्ट ने क्या किया? स्टील और कॉपर को क्या किया? यूज किया। किसके लिए? ऐसी चीजें बनाने के लिए जो फटाफट से गर्म हो। अब तवा जो है, फॉर एग्जाम्पल हमने तवा कॉपर का बना लिया, स्टील का बना लिया। तवा अगर लकड़ी का होता तो सोचे क्या होता? लकड़ी ने गर्म को नहीं था होना, रोटी पकनी कोई नहीं। अब हमने क्या किया है? स्टील का बना लिया है। यहाँ जो आपके जो नए आ गए हैं जी, नॉन स्टिक मेटल्स आ गए हैं, इस तरह की जो चीजें आ गई हैं, चिपकती नहीं है, जल्दी गर्म हो जाती हैं। ठीक है, इस तरह के मेटल्स को यूज किया गया जो फौरी तौर पर क्या करते हैं? आपकी हीट को ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं। आप कभी होटल पे जाएं तो उनकी जो केटलियां होती है ना, उनके जो भांडे होते हैं, अगर आप उनको गौर से देखें तो उनका जो पैंदा होता है बड़ा बारीक सा होता है। क्यों? ताकि हीट फटाफट से ऑब्जॉर्ब हो। वो बस ऐसे ताल का उसके अंदर डूबा डालता ही है, वो फटाफट से गर्म होना शुरू हो जाती है। क्यों? उससे आप अपनी एनर्जी को क्या करना चाहते हैं? सेव करना चाहते हैं, चीजें जल्दी गर्म हो जाएं, जल्दी पक जाएं। इस तरह से आपका अगर आ जाता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड, 1 किलो पानी का टेम्परेचर चेंज कर, लिक्विड उल्टा हो गया। अच्छा चले, इसको इस साइड पे लिखना था, उसको इस साइड पे, चले कोई बात नहीं, मैं इसको यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। पहले मैंने जो है वो
यहाँ पे आपको सॉलिड समझा दिया और यहाँ पे मैंने आपको समझाना है लिक्विड, लेकिन ये उल्टा होगा, समझा पहले दिया। अब आ जाता है लिक्विड की तरफ। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इन लिक्विड। लिक्विड का क्या है? 1 किलो पानी है, 1 किलो पानी का टेम्परेचर आपने करना है फॉर एग्जांपल 45 से करना है 46 है, 45 डिग्री सेंटीग्रेड से करना है 46 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको पता है पानी, आप पतीला भर के पानी का रखे चूल्हे पर गर्म होने के लिए 1 घंटा तो आपका ऐसे ही लग जाता है, पानी गर्म ही नहीं होता। ठीक है, क्योंकि पानी जो है वो बड़ी देर से गर्म होता है, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑलमोस्ट होती है 4200 जूल पर केजी पर केल्विन, इस तरह से लिखा हुआ उसने आपके लिए। पानी बड़ी देर से गर्म होता है, उसकी हीट कैपेसिटी जो है वो अब्सॉर्ब करने की जो सलाहियत है ना, वो बड़ी आउटस्टैंडिंग है। इस वजह से पानी को क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है आपके रेडिएटर के अंदर। आपकी गाड़ी है ना, गाड़ी गर्म हो जाती है, ओवरहीट हो जाती है, आपको भी पता है, जो गाड़ी चलाते हैं उनको पता है, रेडिएटर उसके अंदर पानी डालते हैं, पानी क्या करता है, गाड़ी के इंजन से सारी जो हीट होती है उसको अब्सॉर्ब कर लेता है। आपके जो एयर कूलर है, एयर कूलर के अंदर हम क्या डालते हैं, पानी डालते हैं, उसके जो मोटर है उसके अंदर से जितनी हीट निकलती है जो हवा को गर्म कर सकती है, वो पानी क्या करता है, अब्सॉर्ब कर लेता है। उसके साइडों पे पैड लगा दिए जाते हैं ताकि हीट को क्या करे, पानी अब्सॉर्ब करवा ले। पानी को इस वजह से इस्तेमाल किया जाता है रेफ्रिजरेटर के अंदर, आपके गाड़ी कार्बोरेटर के अंदर, ठीक है, आपके रेडिएटर के अंदर। पानी की सबसे अच्छी क्वालिटी है कि पानी जो है वो हीट को जो है वो देर से अब्सॉर्ब करता है, फिर देर से उसको जाने देता है। तो ऐसे मटेरियल जैसे कि स्टील और कॉपर है ना, ये जल्दी जल्दी गर्म होते हैं, जल्दी जल्दी ठंडे होते हैं, लेकिन अब पानी देर से गर्म होता है, पानी फिर देर से ठंडा होता है। ठीक है, इसकी ये यूनिक क्वालिटी है, इस वजह से आगे चल के हम इसको देखेंगे, हम इसको रेडिएटर के अंदर किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, फैन की मदद से इसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। ये आज का टॉपिक था आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इन सॉलिड, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इन लिक्विड, और आपने उनके इस्तेमाल पढ़े हैं, उनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ा है, इनके बारे में समझा है, इसकी एप्लीकेशंस को देखा है। आपने इस टॉपिक को पेज नंबर 8 और पेज नंबर 9 के ऊपर ये आपका टॉपिक होगा, आपने वहां पे जाके इसको देखना है, समझना है, पढ़ना है। इसके मुतल्लिका जो सवाल होंगे वो आपके जो है वो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं पिन कर दूंगा, वहां से जाके आपने क्वेश्चन पिक करने हैं। क्वेश्चन पिक करने के बाद आपने क्या करना है, उनको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद आपने व्हाट्सएप कम्युनिटी के अंदर सबमिट करवा देने हैं, वो चेक होकर आपको वापस मिल जाएंगे। किसी चीज की समझ ना आई हो तो आप दोबारा से पूछ सकते हैं। ठीक है जी, आप कल से आपके स्कूल लग जाएंगे, बाकायदा तौर पर डेली बेस पे आपको लेक्चर मिलेंगे। इन केस आई एम बिजी, मैं अगर बिजी हूँ तो फिर मैं इस तरह से लेक्चर नहीं अपलोड करूंगा, फिर मैं पेज के ऊपर आपके लेक्चर बना के वहां पर वीडियो बना के तुम अपलोड कर दिया करूंगा, ताकि आप लोग कनेक्टेड रहें और आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। रिक्वेस्ट आपसे ये है कि चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, कनेक्टेड रहें और आने वाली चीजों के बारे में अपडेट रहें। आपको किसी चीज की समझ ना आए तो आप दोबारा से पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।